बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। जैसा मैंने कल जो लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने शुरू में ये बात बताई थी कि हमारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर वो हुक्मरान, वो सियासतदान चाहिए जिनके असासे और जदादें बाहर हों, जो करप्ट हों, और ताकि उनको जब भी उनका बाजू मरोड़ना वो चाहें, बाजू मरोड़ के जो बात मनवाना चाहें वो मनवाएं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हुक्मरान चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनको, जो कि करप्ट हों, जो कि कमज़ोर हों, जिनको कल जो भी को बात मनवानी पड़े वो आराम से वो बात मान लें। और इसकी क्लासिक मिसाल अभी आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी जो बड़ी भड़के मार रही थी, जो बड़े दावे कर रहे थे, वो जो बड़े नारे लगा रहे थे, और उनको फिर आप कह सकते हैं कि वो जिस तरह कहा जाता है कि मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी कर लेना, उनको मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी कर लिया गया है। और इतना शर्मनाक उनका सरेंडर सामने आया है कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से निकलने के बाद, क्योंकि पहले बताया गया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए वज़ीर आज़म होंगे, फिर पता चला नहीं जी वो शहबाज शरीफ से बड़े खुश हैं सब कि वो बड़े ताबेदार हैं, वो सर झुका के नौकरी करते हैं, डांट दें तो भी कहते हैं सॉरी सर, गलती हो ना हो माफ़ी मांग लेते हैं, माजरत कर लेते हैं, तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर आया कि नहीं, नवाज़ शरीफ कहते हैं कि जनाब देखें, शहबाज शरीफ ने तो जो ग़ुलामी की सो की, लेकिन आप दाद दें मेरी बेटी को जो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखती थी, लेकिन जिस तरह से वो उस आसान रास्ते पर चली है, जिस आसान रास्ते के बारे में उसने ख़ुद कहा था कि वो आसान रास्ता हमें भी आता है, बड़ा आसान रास्ता है, फिर वो आसान रास्ते पर चली, लेकिन उसके लिए उस आसान रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कमाल चली और उसने अपने चाचा को मात दे दी। अब मामला ये है कि मेरी बेटी जो है या तो उसको वज़ीर आला पंजाब बनाएं, बल्कि उससे भी पहले मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, और मेरा भी देखें ना कि मैं भी 16 माह का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बल्कि उससे पहले जब से आपने मुझे बाहर भेजा था उसके बाद से देखें मैंने कोई बात नहीं की थी। हाँ, दरमियान में मैंने कुछ हमले किए थे जब PDM बनी थी, लेकिन वो भी अब ये बात साबित हो रही है कि वो भी मियाँ साहब ने किसी के कहने पर वो काम किया था। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर वो जो है वो इदारों के साथ सीधे हो गए थे, वो कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट हासिल थी, जिस वजह से उन्होंने इदारों की एक दो शख्सियात को टारगेट किया था। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा हक बनता है, एक बार आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं और उसके बाद बेशक आप 6 महीने बाद मैं ज़रा तो मैं छोड़ दूंगा। खैर, फिर ये बात सामने आने लग गई कि वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, पीपल्स पार्टी की तो कोई जगह नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने बयान देने शुरू कर दिया, और एक वजह यह भी बनी कि पीपल्स पार्टी का जो बयानात है कि हम जो करप्शन सिस्टम है उसको तोड़ेंगे, सिंध के अंदर जो करप्शन का सिस्टम है जरदारी साहब का उसको तोड़ेंगे। फिर कुछ आम अहदेदार हटाने शुरू कर दिए गए, तो पीपल्स पार्टी ने फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आइनगी रिक्वायरमेंट है, ये कर देंगे वो कर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से शुरू हुए, लाहौर तक आए, बयान देते हुए आए, और फिर इस दौरान जब बिलावल ने 90 दिन में इलेक्शन के बयान दिए तो इस दौरान हुआ ये कि आसिफ अली ज़रदारी ने एक बयान जारी कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी साहब का बयान बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था। बिलावल साहब कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, ज़रदारी साहब कह रहे थे कि नहीं, पहले हल्का बंदियाँ करवाएं फिर आप इलेक्शन करवाएं, और मुझे पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे। बिलावल भुट्टो कुछ और कह रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं जनाब कि अच्छा, इससे पहले ये भी देखें कि CEC का इजलास हुआ था पीपल्स पार्टी का, जिसमें एतजाज़ हसन साहब को भी बुलाया गया था, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब को भी बुलाया गया था। लतीफ़ खोसा साहब तो नहीं गए थे, एतजाज़ हसन साहब गए थे, और उसके बाद एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेट तरमीमी एक्ट जो है वो कानून नहीं बने। पीपल्स पार्टी ने 90 दिन इलेक्शन की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो हल्काबंदियाँ हैं इसकी बुनियाद पे आप डिले नहीं कर सकते इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है, और फिर पीपल्स पार्टी ने धमकी लगा दी कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए तो हम लाहौर में CEC का इजलास बुलाएंगे, और उस CEC के इजलास में हम अपनी कानूनी और सियासी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। उसके बाद बिलावल साहब रवाना होते हैं। रास्ते में बिलावल साहब, जब ज़रदारी साहब का बयान आता है, बिलावल साहब से सवाल होता है कि बिलावल साहब, ज़रदारी साहब तो ये कह रहे हैं, उस पर बिलावल साहब कहते हैं कि देखिए मैं ज़रदारी साहब की घर के मामलात में बात मानने का पाबंद हूँ, लेकिन जहाँ पे बात होगी आइन की, कानून की, पार्टी की, वहाँ पे मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ, और पार्टी का फैसला 90 दिन में इलेक्शन का। अगर पार्टी का फैसला था फिर ज़रदारी साहब क्यों बाद में जब लाहौर में CEC हुई तो फिर आपने देखा क्या हुआ। लेकिन जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जो इनको मौत दिखाई गई वो ये है, एक तो इधर से नैब के केसेस खुल गए, उससे भी पहले पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा गया, सिर्फ 3 लोगों को जो बड़े निचली सतह के इनके जिम्मेदार थे या इनके मुलाजमीन थे, सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा गया, और पूरी पीपल्स पार्टी सर के बल नीचे घुटनों पे आ गई, बिल्कुल लेट गई, और पीपल्स पार्टी का जी हुक्म करें क्या करना है।
उन्होंने कहा जी बयान आपने देना है कि जी हल्का बंदियाँ पहले और फिर इलेक्शन हो। जरदारी साहब ने कहा कोई मसला नहीं, हम बयान देते हैं। तो पीपल्स पार्टी का शर्मनाक सरेंडर हुआ। बड़ी गिदड़ भपकियाँ थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे वैसे, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ भी याद आ गई, महंगाई भी याद आ गई, पाकिस्तान की भी फिक्र लाक हो गई, बड़े बड़े बयान दिए, बड़े फिर इनकलाबी बनने लग गए। लेकिन ऐसे एकदम इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और ऐसे इन्होंने सरेंडर किया कि जो है ना नज़र आया है। और ये मैं देखे ना, यही वो चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई करप्ट ना होती, कोई पार्टी, कोई और पार्टी होती, वो खड़ी हो जाती, वो कहती भाई हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे, हम तो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 छोटे मुलाजमीन उठाए और थोड़ी सी फाइलें दिखाई हैं कि ये केसेस हैं आपके, और नैब तरमीम भी बहाल होने जा रही हैं। नैब तरमीम बहाल हो गई, नैब तरमीम वो यानी कलअदम हो गई और नैब का पिछला कानून बहाल हो गया। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरे में हैं वो आसिफ अली ज़रदारी हैं। आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, उनका मसला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, उनके जो फेक अकाउंट्स केस हैं, वो फेक अकाउंट्स केस बहुत उनके लिए ख़तरनाक हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, पेपर ट्रेल मौजूद है। ज़रदारी साहब के ऊपर 40-42 रेफरेंसेस बनते हैं और उनमें से एक रेफरेंस अगर शुरू करें आप, एक हफ़्ता उसको चलाएँ तो पहले हफ्ते में ही वो जेल चले जाएंगे। तो ये उन्हें दिखा के और उसके बाद उनको मना लिया गया। साथ ही उन्होंने लतीफ़ खान खोसा साहब जो हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा, उनकी सीसी की मेंबरशिप भी मुअत्तल कर दी। तो ये अब देखें ना, ये जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, अब वो क्योंकि ज़रदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत बड़े सियासी खिलाड़ी हैं, एक ज़रदारी साहब पे भारी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक हैं, अपने ओहदे की वजह से नहीं, अपने तल्लुकात की वजह से वो बैठ के और हंस रहे होंगे, ज़रदारी साहब को देख रहे होंगे, हाँ ज़रदारी साहब फिर ले लिया इलेक्शन, करवा लिए 90 दिन में इलेक्शन, डालिए मेरे पे दबाव। और फिर वो हंस रहे होंगे और ज़रदारी साहब अपनी नज़रों में खुद ही गिर रहे होंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपनी नज़रों में खुद ही गिर गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी वो है जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आप इतनी बड़ी बड़ी गिदड़ भपकियाँ थी, इतनी बड़ी बड़ी आपकी धमकियाँ थी, 3 आपके छोटे मुलाजमीन उठाए हैं, चंद आपको फाइलें दिखाई हैं और आप ऐसे सीधे हुए हैं जैसे सीधे होने का हक है। तो ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी थी, इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है और 90 दिन में देनी है। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन क्या तकरीबन कोई 180 दिन की तारीख दे दी है। और अच्छा, तारीख भी नहीं दी, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया है कि हम जनवरी के एंड में इलेक्शन करवा देंगे, जो कि नहीं होने। इलेक्शन किसी सूरत जनवरी के एंड में नहीं होने। ये सिर्फ एक धोखा है, एक फ्रॉड है, एक फजूल बात है, एक सिर्फ इनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, क्योंकि आज तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपनी कोई बात पूरी नहीं की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कराने के काबिल हो जाएंगे, उन्होंने नहीं कराया। फिर उन्होंने कहा कि हम 30 अप्रैल को जब इलेक्शन होने थे, वो उन्होंने तारीख 8 अक्टूबर 2022 कर दी, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम करवाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में। ये गलत बयानी है, नहीं कराएंगे। इस हवाले से कमर दिलशाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत क्लोज हैं, जो बात कमर दिलशाद साहब करते हैं वही सिकंदर सुल्तान राजा साहब करते हैं। बाद में उन्होंने, कमर दिलशाद ने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नहीं जाएंगे सदर के साथ मुशावरत के लिए, वो नहीं गए। कमर दिलशाद साहब ने कहा कि ये ख़त लिखेंगे, उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा ख़त में ये बातें लिखेंगी, वही बातें लिखी। जो बात वो पहले कह देते हैं कमर दिलशाद वही होता है। और कमर दिलशाद ये कह चुके हैं कि इलेक्शन अगर होने हैं तो ये मई में जाकर होंगे, मई 2024 में। और यहाँ पे मैं उनसे भी इत्तफाक नहीं करता। वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि मई 2024 में हो सकते हैं, लेकिन मई 2024 में भी कराने का कोई इरादा नहीं है। और हाँ, ये अलग बात है कि जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो हुक्म दे के करवा लें इलेक्शन तो करवा लें, वरना इलेक्शन कम अज़ कम 1.5-2 साल नहीं होने। यही निगरान सेटअप चलेगा। और इस बात पर बहुत ज़्यादा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक सोच पाई जाती है कि सियासतदानों का काम नहीं है मुल्क चलाना, टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए, निगरान सेटअप के ज़रिए ही जो है वो निगरान हुकूमतों के ज़रिए ही मुल्क चलाया जाएगा। और इसलिए आप देख लें जितनी इनको इख्तियारात दे के गई हैं ये पिछली हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, और उनसे दिलवाए गए ना, उन्होंने ख़ुद थोड़ी दिए, उनसे वो इख्तियारात दिलवाए गए और बहुत ज़्यादा वसी इख्तियारात दिए गए हैं निगरान हुकूमत को।
और निगरान हुकूमत जो भी ऐसी बातें कर रही है मंसूबे, वो सारे के सारे साल 1.5-2 साल के हैं। इससे काम का कोई मंसूबा नहीं है। इलेक्शन की तैयारियों पे उनका कोई वो नज़र नहीं आ रहा। और आप एक और चीज़ ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जब कहा है कि जनवरी में हम इलेक्शन करवा देंगे, आपने कहीं देखा है कि कोई हलचल नज़र आई हो, कोई पोलिटिकल पार्टी थोड़ी हिली भी हो कि हाँ यार ऐलान हो गया है कि इलेक्शन होगा? पता है सबको कि इलेक्शन नहीं हो रहा जनवरी में, सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन मसला ये है कि बेचारे ये नून लीग वालों और पीपल्स पार्टी वालों की हालत ये है कि ये चूं भी नहीं कर सकते, ये आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। इनको पता है कि अगर ये आवाज़ निकालेंगे तो इनके साथ क्या होगा, क्योंकि जो करप्ट होते हैं, जो वो कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, जो कंप्रोमाइज़्ड होते हैं वो फिर हुक्म पर चलते हैं। और हुक्म यही है कि बस खामोशी इख्तियार करें और बस ऊपर ऊपर से बयान दें कि बड़ा खैर मकदम करते हैं इलेक्शन कमीशन के बयान का, लेकिन इलेक्शन होने कोई नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर ना किया तो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।